बोला बस हमारी बुकें निकाल दीजिए। उन लोग बोले कि हम कुछ नहीं निकालने देंगे आप लोग को, आप बाहर निकलिए। बाहर बुलवा के हम लोग को निकाल के, हमारी किताबें बुकें थी, कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं, हमारी बुकें सब उसी में दबा गई, सारे पानी बरस गया, उसी में भीग गए। हमने जैसे जांच किया, हमने सब वीडियो अपने मोबाइल में बना के रखा हुआ है। जैसे जैसे वो लोग दरवाज़ा तोड़ के हम लोग को बाहर निकाले हैं, वैसे वैसे हम लोग सब वीडियो इसी में बना के रखे हैं। ममता साहनी है, मैं रीता देवी की बेटी हूँ। हमारे साथ प्रशासन बहुत गलत किया। हमारे मम्मी बेहोश हो गई थी, उसके बाद ही प्रशासन हमारी मम्मी को छीन तान के ले गई गाड़ी में भर के। हमारे घर वाले हमारे भैया रो रहे थे, हमारे माता के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रशासन। तो हमारे भैया लोग को भी प्रशासन द्वारा गाड़ी में भर के ले गया, उनका यहाँ से चालान भी काटा गया उनका। उसके बाद भी बावजूद भी हम अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। हमारे साथ 2 लेडीज़ कांस्टेबल भी थी, पीछे लगी हुई थी। हम बोले हम अपना घर छोड़ के कहाँ जाएँ, हमारा रहने का कोई ठिकाना नहीं। हमारा सर प्रधानमंत्री से देखिए, इस मामले की देख रेख जो वकील साहब कर रहे हैं हमारे, इस मामले के इसमें न्यायालय में जो मामला चल रहा है, वकील साहब यहाँ पर आए हुए हैं, हम थोड़ा उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। सर, ये बताइए, ये जो प्रशासन द्वारा ये गिराया गया है, क्या ये उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। इसका मुकदमा दीवानी न्यायालय में चल रहा है और FTC सेकेंड में, और उस मुकदमा चल रहा है, उसकी सूचना भी उनकी दी गई। इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती ये 50-60 साल से सब रह रहे हैं यहाँ, कोई चेयरमैन ऐसा नहीं किया। ये वर्तमान चेयरमैन आकर के जो है वो एक तरह से कह लीजिए कि वो चुनावी रंजिश में गिरा दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव, आप देख रहे हैं सत्यवान समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले में, और ये जो है कि मऊ, ये आप जो सामने मार्ग देख रहे हैं वो मऊ का मार्ग है। और यहीं बस स्टैंड के पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से ये मकान को हटवाया गया है। अब हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हटाया गया है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राजा है। ये बताइए, ये जो मकान सब तोड़ फोड़ के यहाँ से गिराया गया है, क्यों गिराया गया? नगर पालिका कर रहा है मेरा, जो कि उनका कोई भी वैल्यू नहीं है, उनका कोई भी वजूद नहीं है। 80 साल से हमारे नाना नानी रह रहे थे, 80 साल से। अब पुश्तैनी ज़मीन है, उन्होंने ज़बरदस्ती तोड़ा गया। हमारे वकील ने उनसे बात करने के लिए प्रयास किया, तो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने कहा कि था कि हमारा तारीख का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि उनकी नज़र में कानून का अर्थव्यवस्था उन लोगों को कौन कह रहा था कि कोई वैल्यू नहीं है? ईओ साहब ने कहा था, तोड़ मादर चौदह को जो होगा मैं देखा जाएगा। इस तरीके से प्रशासन गाली दे रही थी। मैं खड़ा हो गया, मुझे बंद कर दिया गया। 151 मेरा चालान कटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा साहनी है। ये बताइए, ये मामला कब का है? ये मामला 14 तारीख को है। 14 तारीख को शाम 4:30 बजे से। और किस तरह से गिराया गया था? ये भैया बिल्डोजर लगा कर जबरदस्ती गिराया गया है। इसका प्रूफ मेरे पास है। मैं सर यहाँ में आकर अगर हमारा ये नहीं बचा तो आत्महत्या मैं खुद करूँगा। यहाँ पे पेट्रोल छिड़का मैं अपने आप को बार लूँगा। ये बताइए, न्यायालय में मामला विचाराधीन है अभी? हाँ, विचाराधीन है। इसके देख रेख में कौन सा वकील क्या कर रहे हैं? वकील साहब, हमारे वकील साहब ने उनसे बात किया, वो बात करने के लिए राजी ही नहीं थे। क्या नाम है उनका? खान साहब। अच्छा, खान साहब उनका नाम है। अच्छा, प्रशासन के लोगों ने वकील साहब से बात नहीं किया? ऐसा क्यों? SDM साहब भी नहीं बात किए, ना ईओ साहब ने बात की। कागज दिए, सवाल जवाब का कागज दिए, तो कह रहे हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, जब प्रशासन के लोग यहाँ पर तोड़ रहे थे तो क्या वकील साहब यहाँ पर आए थे? हाँ, वकील साहब ने आए थे, बात की है, लेकिन उनका बात का कोई मतलब नहीं निकला। फाइल फेंक दिए, कागज दे रहे हैं, फाइल फेंक दिए। जैसे कि वीडियो में देखा जा रहा है, घर के जो गृहस्थी का सामान है, गैस सिलेंडर वगैरह सब लोग प्रशासन के लोग लेकर जा रहे हैं। हाँ, क्या ये सत्य है? हाँ, वो सत्य है, लेकर जा रहे थे। मैं उनको रोका, ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने ये बोला कि भैया साहब कहें मेरा गैस सिलेंडर मेरे पास प्रूफ है उसका। अच्छा, उनके साहब कौन है? उनके साथ मतलब अधिकारी लोग जितने भी थे सभी लोग थे। वो के वर्धात में सबसे अध्यक्ष थे सरफराज आराम। ये कौन है? ये नगर पालिका के अध्यक्ष थे। अच्छा, उन्हीं के द्वारा हटवाया गया? हाँ, उन्हीं के द्वारा हटाया गया है। इस पे भूमाफियों का निगाह है। ये मेरी जमीन को नीलाम कर दिया गया। ये भूमाफियों का इस पे निगाह है। अरबों खरबों का जमीन उनको ये देखा जा रहा है, लेकिन हम गरीब हैं, हमको नहीं देखा जा रहा है। अच्छा, आप लोग ये पुश्तैनी जमीन बता रहे हैं, लगभग कितने वर्ष से यहाँ पर आप लोग? 80 साल इसका मेरे पास प्रूफ है। 80 साल, 3 पीढ़ियाँ बीच चुकी हैं, 4थी पीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, और जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि एक लेडीज को प्रशासन के द्वारा मारा पीटा जा रहा था, वो कहाँ पर है? ये सत्य है, मेरे पास वीडियो भी है इसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता साहनी है और मैं आजमगढ़ रोडवेज सिविल लाइन की निवासिनी हूँ। मेरे ये पुश्तैनी ज़मीन है। मेरे पापा मम्मी ये मलगुजारी से पाए थे, वो बाबू साहब की ज़मीन है, और ये नगर पालिका ज़बरदस्ती सरकारी ज़मीन को बना रही है। और मैं घर के अंदर बंद हो गई, कहीं मैं नहीं निकलूँगी। मेरे दरवाज़ा को तोड़ा गया, मेरे बेटियों को बेरहमी से खींचा गया, ज़मीन पे पटक करके मुझे मारा गया। मैं बेहोश हो गई, फिर भी मुझे गाड़ी में लाद करके कोतवाल साहब, उसमें यशो साहब थे, और उसमें वो सिपाही लोग थे, और लेके थाने में ले जाके फेंक दिए। ऐसे मिट्टी जैसे फेंकी जाती है। मेरी बहनें, 2 बहनें, मेरे बहनों को उठा ले गए। तो मेरी बहन, ये महिलाओं को यहाँ से इतने बेरहम
तरीके से लेकर गए वो लोग थाने पर। क्या महिला पुलिस थी? हाँ महिला पुलिस थी, लेकिन जेंट्स भी थे। जेंट्स हाथ लगा के मुझे लाद रहे हैं। तो महिला पुलिस हाथ नहीं लगाई? महिला भी लगाई थी, लेकिन महिला हाथ से लात से मेरे हाथ पे काट दिया, दब दिया कि फिर लाठी चलाएंगे तो वीडियो में आ जाएगा। मुझे बेरहमी से मेरे साथ जो है कि बदसलूकी किया गया, और मैं हाथ जोड़ के विनती करती रही कि मुझे न्याय दीजिए, मुझे न्याय दीजिए। मेरा कोई नहीं सुना। मेरे बच्चों को मारा गया, मेरे बच्चों को उठा करके थाने में डाल दिया गया। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, कोई नहीं मेरा फरियाद सुनने वाला। मैं माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से पूछना चाहती हूँ, यही न्याय है? अगर यही न्याय है तो मार डाले हम लोग को। हम मरने के लिए अब तैयार है, लेकिन ये घर को नहीं अब नुकसान होने देंगे, न रहने देंगे। हम न्याय चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए बस। हम क्या लगता है आपको प्रशासन से आपको न्याय मिल जाएगा? नहीं, प्रशासन जब बिक चुकी है तो न्याय कैसे मिलेगा? जब मेरी जमीन 6 करोड़ में बिक गई है भूमाफिया के हाथ में, इसमें सरफराज आलम है। आप तो काफी गंभीर आरोप लगा रही हैं कि प्रशासन बिक चुकी है। जी साहब, जब प्रशासन मेरे साथ ऐसे बदसलूकी किया, मेरे घर दरवाजे तोड़े हैं, जबकि उनका ये काम नहीं है। मैं गुंडा नहीं थी, मेरे बच्चे गुंडा नहीं थे, तो ऐसा क्यों प्रशासन की मुझे समझा सकती थी? क्या प्रशासन के द्वारा पहले से आप लोगों को सूचना दिया गया था? कोई सूचना नहीं था, न कोई किसी के द्वारा सूचना नहीं मुझे मिला है। नगर अध्यक्ष सरफराज आलम ने मुझे चैलेंज दिया था, मनोज कुमार यो ने वो मुझे कहा कि 10 लाख रुपया का इंतजाम करो तो एक रूम दे देंगे। मैं कहाँ से 10 लाख लाऊंगी? मेरे बच्चे खाने बगैर मरते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। मैं 10 लाख कहाँ से लाऊं गरीब? और मेरे पास न कोई खेती है, न कहीं और अंतर कोई जगह जमीन है, बस यही मेरा पुश्तैनिक मकान है। अभी सुनने को मिला है कि शाम लगभग आज के समय पे 2 बजे प्रशासन द्वारा फिर सूचना दिया जा रहा है कि फिर आज यहाँ पर जो बचा कुचा है वो सब गिराया जाएगा। 2 आदमी आए थे कि आज हट जाओ, नहीं तो तुम लोग को जिंदा जला दिया जाएगा। यहाँ से हटो, हम आप पूरी सामान ले जाएंगे हम अपने यहाँ। आप योगी बाबा से क्या कहना चाहेंगे? मैं योगी बाबा से, माननीय योगी जी से यही कहना चाहती हूँ, मैं भी भाजपाई थी, मैं भी मारी मदद की हूँ, मेरा चप्पल घस गया। उनका प्रचार करते करते मैंने शाहजानंद भाई के साथ प्रचार किया, मैंने विनोद राय के साथ जो अध्यक्ष थे उनके साथ भी, मीरा राय के साथ प्रचार किया। मेरा कोई नहीं सुना है। मैं ध्रुव सिंह के गई कागज लेकर, उन्होंने सुधीर अग्रवाल के भेज दिया। वो कहा जब वो नहीं सुने तो मैं क्या सुनूं? मैं माननीय योगी जी से यही विनती करती हूँ, मुझे न्याय दिया जाए, मेरी जमीन मुझे वापस दी जाए। मेरे बच्चों का जो क्षति गति है, मेरे बच्चों का जो अपमान, जो मारपीट हुआ, उससे तो वापस कोई नहीं दे सकता, लेकिन मेरी जमीन मुझे वापस दिया जाए। देखिए महिला कहीं ना कहीं रो भी लग रही हैं, काफ़ी परेशान है प्रशासन से। प्रशासन इन लोगों का कहना है कितने मनमाने तरीके से कार्य की है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका घर उजाड़ने का काम किए है। और यहाँ पर एक महिला है, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता साहनी है। मैं रीता देवी की बेटी हूँ। हमारे साथ प्रशासन बहुत गलत किया। हमारे मम्मी बेहोश हो गई थी, उसके बाद भी प्रशासन हमारी मम्मी को छीन तान के ले गई गाड़ी में भर के। हमारे घर वाले हमारे भैया रो रहे थे, हमारे माता के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रशासन? तो हमारे भैया लोग को भी प्रशासन द्वारा गाड़ी में भर के ले गया। उनका यहाँ से चालान भी काटा गया उनका। उसके बाद भी बावजूद भी हम अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। हमारे साथ 2 लेडीज़ कांस्टेबल भी थी, पीछे लगी हुई थी। हम बोले हम अपना घर छोड़ के कहाँ जाएँ, हमारा रहने का कोई ठिकाना नहीं, हमारा सारा सामान कौन ले जाएगा? तो बोले कि यो साहब बोले कि आपको 3 दिन का मोहलत दिया जा रहा है, आपका घर छोड़ा जा रहा है, आपको 3 दिन में नहीं हटाएंगे तो अब दल बल के साथ फिर से आपके साथ ऐसी जास्ती किया जाएगा। हम लोग अगर नहीं हटाएंगे आप लोग तो हम फिर से आपके साथ ये अन्याय करेंगे। क्या लग रहा है आपको, किसके द्वारा ये सब करवाया गया? हमारे SDM साहब क्या ना ज्ञानचंद जो है वो है, हमारे यो जो मनोज कुमार है वो, हमारे सरफराज आलम जो अध्यक्ष है वो, इन्हीं तीनों लोग के द्वारा हमारा घर गिराया जा रहा है। आपको भी मारा पीटा गया था? हाँ, हमें मारा पीटा गया था। हमारे किताब कापियाँ सब थे, हमने बोला बस हमारी बुकें निकाल दीजिए। उन लोग बोले कि हम कुछ नहीं निकालने देंगे आप लोग को, आप बाहर निकलिए। बाहर बुलवा के हम लोग को निकाल के, हमारी किताबें बुकें थी, कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं, हमारी बुकें सब उसी में दबा गई, सारे पानी बरस गए, उसी में भीग गए। हमने जैसे जास्ती किया, हमने सब वीडियो अपने मोबाइल में बना के रखा हुआ है। जैसे जैसे वो लोग दरवाजा तोड़ के हम लोग को बाहर निकाले हैं, वैसे वैसे हम लोग सब वीडियो इसी में बना के रखे हैं। माननीय योगी जी देखिए, काफ़ी बड़ा आरोप है। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं पर बेटियां सेफ नहीं हैं। प्रशासन के लोग ही और बेटियों की जो है कापी किताब उठाकर ले जा रहे हैं, उनके घर को तोड़ फोड़ कर उन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं दिया जा रहा है। क्या ये उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से भ्रष्टाचार फैलता रहेगा? आप देख सकते हैं कि कैमरे में किस तरीके से बेटियां रो रही हैं आज। और क्या प्रशासन के लोग और क्या कह रहे थे? सर कुछ सुन ही नहीं रहे थे, हमारी कुछ बात नहीं सुन रहे थे। बस हाथ पकड़ के कैसे नहीं इन सबको बाहर हम लोग निकाल, हम लोग को पैर पकड़ने लगे। बस हमारा सारा सामान है, मत गिराइए इनको। वो लोग कुछ हमारी बातें सुन ही नहीं रहे थे, बस गिराना है तो गिराना है। मामला जब न्यायालय में चल रहा है तो प्रशासन फिर ऐसा क्यों की? हमारे SDM साहब बोले कि हम न्यायालय आने कुछ नहीं जानते हैं, न्यायालय का मतलब नहीं, हमें स्टे दिखाओ। हमारे पास स्टे नहीं रहेगा तो क्या हमारे तारीख कोर्ट में है, 18 तारीख को थी, हमारा 14 सितंबर को आके हमारा घर ढा दिया गया शाम को 4 बजे, ताकि हम लोग कुछ ना कर सके। इसके बावजूद भी हमारे कोर्ट में क्या नाम है हड़ताल चल रहा है। उसके बावजूद हमारे हड़ताल के समय इसलिए किया गया कि हम लोग कोई आवाज़ नहीं उठा सके। अगर हम आवाज़ कैसे उठाएंगे जब हमारे साथ प्रशासन ही नहीं रहेगी? हम यही गुहार करना चाहते हैं योगी मोदी जी से कि हमारे साथ शासन जरूर हमारा सहयोग करे। अगर वो ना करेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे?
हमारा यहीं से हमारा पालन पोषण हुआ है, हम यहीं पे बड़े पड़े हैं। अगर यहाँ से हम लोग चले जाएंगे तो हम लोग का कोई भी वजूद नहीं रहेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे इसको छोड़ के। ये बताइए लगभग कितने लोगों का घर, कितने लोगों का मकान गिराया गया? अरे 8-9 लोग का परिवार उजड़ जाएगा अगर ये हम लोग यहाँ से चलेंगे। 8-9 परिवारों के भी बच्चे हैं, उनको मिलाकर हो जाएंगे आपको 50-60 बच्चे हो जाएंगे। अब बताइए इतने बच्चे कहाँ जाएंगे इसको छोड़ के। हम लोग के यही जीने का सहारा था, हमारा रोजी रोटी भी यहीं से चलता था, हमारा पीछे मकान था, आगे दुकान था। चलिए बोल रहे हैं कि अतकमर है, हमारा अतकमर ही सही है, लेकिन हमें 10 फुट अंदर ही कर दिया जाए, लेकिन हमारा मकान हमारा ज़मीन दिया जाए। अगर हमारे साथ ऐसे जास्ती करेंगे सरकार तो हम कैसे जहाँ जाएंगे। हमारे साथ प्रशासन बहुत गलत कर रहे हैं। हम ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं योगी मोदी से कि वो हमारा सहायता करें। अगर वो ना करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे कहीं रहने की जगह नहीं है। देखिए माननीय योगी जी, मामला न्यायालय में चल रहा है, इनके पास सब कुछ प्रूफ है, कागज़ वगैरह है, सब कुछ है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी प्रशासन के लोग ऐसी जांच कर रहे हैं। क्यों? आखिर क्या कारण हो सकता है कि प्रशासन क्यों ऐसा कर रही है? यहाँ पर और कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम भैया आपका? बीना। क्या ये बताइए, प्रशासन जो कर रही है सही कर रही है? नहीं, गलत कर रही है। जब गलत क्यों कर रही है? जब न्यायालय में विचाराधीन है मुकदमा, तो उसके बाद हमारा कागज़ भी नहीं सुन रहे हैं और जो मन में है वो सब कर रहे हैं, तो हम कैसे प्रशासन भी कहें कि हमको इंसाफ दिलाएंगे? अच्छा, प्रशासन मनमानी कर रही है? मनमानी कर रही है। क्यों कर रही है ये नहीं पता आप लोगों को? नहीं, उनको मालूम है जैसे कि मुकदमा चल रहा है, लेकिन गुंडई राज कर रहे हैं। ये कहें कि पटरी हटाएंगे, पटरी के बदले में हम लोग 8-9 फुट पीछे थे, लेकिन पटरी हटाने के बहाने से मेरा मतलब गिरा दिया गया मकान। और उधर देखिए नगर पालिका की भी दुकानें हैं हमारे सीधे, वो नहीं गिराएंगे। इधर भी मंदिले है, उसके बाद वो है नहीं गिराएंगे। हमारे 125 कड़ी में ये भूमाफिया का हाथ है इसमें, और वो गिरा के लाट करना चाहते हैं। 1 लाख 25 लाख 30 लाख में एक दुकान। योगी जी तो गरीबों के मसीहा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? योगी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए। हाँ, योगी मान लीजिए और प्रधानमंत्री से हम। देखिए इस मामले की देखरेख जो वकील साहब कर रहे हैं हमारे, इस मामले के इसमें न्यायालय में जो मामला चल रहा है, वकील साहब यहाँ पर आए हुए हैं, हम थोड़ा उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। सर ये बताइए, ये जो प्रशासन द्वारा ये गिराया गया है, क्या ये उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। इसका मुकदमा दीवानी न्यायालय में चल रहा है और FTC सेकेंड में, और उस मुकदमा चल रहा है, उसकी सूचना भी उनकी दी गई। इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती ये 50-60 साल से सब रह रहे हैं यहाँ। कोई चेयरमैन ऐसा नहीं किया। ये वर्तमान चेयरमैन आकर के जो है वो एक तरह से कह लीजिए कि वो चुनावी रंजिश में गिरा दिए हैं। हाँ। तो महोदय ये बताइए, अगर प्रशासन के लोग यहाँ पर गिरा रहे थे बुलडोजर से, तो आप उस वक्त यहाँ पर आए थे? नहीं, उस समय तो कचहरी बंद होने के बाद ये लोग आए थे ना। कचहरी बंद होने के बाद प्रशासन के लोग यहाँ पर आकर ये सब किए? हाँ। तो आप इस पर क्या प्रशासन को क्या निर्देश देना चाहेंगे? प्रशासन बहुत बढ़िया की है? नहीं, बिल्कुल बढ़िया नहीं की है। आप जनता में निर्देश क्या देना चाहेंगे अगर मामला न्यायालय में चल रहा हो जाता मुकदमा का जो भी निर्णय होता उसके अनुरूप वो कार्रवाई करते। जब मुकदमा चल रहा था न्यायालय में, तो यहीं पर अभी यहीं के पीड़ित परिवार लोगों का आरोप है कि SDM महोदय कह रहे हैं कि ये न्यायालय और ये मुकदमा कोई मान्य नहीं रखता। क्या न्यायालय मान्य नहीं रखता? अब चूँकि उनकी यही मानसिकता है कि न्यायालय को जो है वो कह रहे हैं कि कोई मान्य नहीं रखता। अगर बगैर न्यायालय के भी मान्य नहीं होगा जो नगर पालिका ने हमको दिया है। आप कौन है भैया? आप अपना परिचय बताइए। हीरालाल गो हूँ, नगर पालिका द्वारा मुझको बहुत से कागज़ प्रूफ मिले हुए। ये देखिए नक्शा बना के इसके दिए, ये पूरा डिटेल दिए हैं। देखिए नगर पालिका के परिषद के कुछ लोग आए हैं, एक व्यक्ति आए हैं, थोड़ा हम इनसे जानेंगे। ये बताइए क्या टैक्स रसीद है? अच्छा, मतलब ये जो किया गया सही किया? हाँ, ये जो किया गया है सही कैसे है? गलत है। मेरा कागज़ सही है, इसके बनस्पत कैसे सही हुआ है? अच्छा, गलत हुआ है। जबकि उन्होंने नोटिस दिया है कि सड़क पे अतिक्रमण, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, सारे कनेक्शन है इन लोगों का। ये लोग आज से नहीं, बहुत दिन से रह रहे हैं। इस तरह की प्रक्रिया नहीं हुई। तो ये बताइए अब इसके बाद क्या कार्रवाई होगी? अब इसके बाद कार्रवाई हम लोगों को दे। हाँ। क्या और जो ये नुकसान हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा? उसका भरपाई चेयरमैन करें और प्रशासन करे। सरकार करे। हाँ। तो प्रशासन इतना एक्शन क्यों ले ली फिर? प्रशासन वही चेयरमैन के भूमाफिया लिस्ट में मिले हुए हैं। हाँ, लिस्ट में भूमाफिया मिले हुए हैं। प्रशासन का कोई वो नहीं है। ये हमारे चेयरमैन साहब हैं, ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी का काम करते हैं। इन्होंने ही मिलकर सब मिली भगत है। जिस दिन कचहरी हमारी बंद थी उस दिन जो है इन्होंने टोटल किया, हड़ताल देख के, छुट्टी देख के। आपके चेयरमैन क्या नाम है? सरफराज आलम उर्फ मंसूर। मेरा भी यहाँ बगल में दुकान है, जगपाल चौरसिया, और मैं यशपाल चौरसिया। मैं भी आज यहाँ 25 साल से अपनी जीविका चला रहा था। एक झटके में आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सब तोड़ तड़ के तहस नहस। कह रहे हैं कि हम नाले के आगे आ रहे हैं अतिक्रमण हटाने के लिए। देखिए यहाँ के लोगों का कहना है कि जो प्रशासन यहाँ पर आई थी, SDM महोदय आए थे, उनका कहना है कि न्यायालय और ये मुकदमा उनके लिए कोई मान्य नहीं रखता। अब यहीं पीड़ित परिवार लोगों का कहना है। और यहाँ पर सर आप अपना पर्चा बताएंगे? हरिमर्दन सिंह हमारा नाम है। सर ये बताइए, ये जो पुलिस प्रशासन और SDM महोदय द्वारा गलत कार्य किया गया, क्या ये गुंडागर्दी की गई है? गुंडागर्दी की गई? गुंडागर्दी कर गई। इन गरीबों को जो जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारा जो मसीहा है गरीबों का, उसके प्रशासन के आड़ में इसको गिरवा करके इनको बेघर किया गया है। इनको सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेके इनको बनाना चाहिए, इसको ठीक कराना चाहिए। मुकदमा लंबित है, पूरा देश न्यायालय से चलता है। कहते हैं कि हम न्यायालय नहीं मानते, क्या चल पाएंगे?
कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस वक्त पूरे हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, न्यायालय की कोई मान नहीं की जा रही है। जहाँ भी न्यायालय में मामला विचाराधीन है, एक मामला इससे पवई ब्लॉक में आया हुआ है, वैसे उसमें भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी प्रशासन द्वारा मनमानी की गई। प्रशासन मनमानियाँ कर रही हैं, आखिर क्यों? इसका प्रशासन को सिविल कोर्ट में आके भरपाई करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा निश्चित रूप से। SDM साहब भी आएंगे, न्यायालय सुपर नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी न्यायालय में खड़ा होता है। न्यायालय बड़ी है, व्यक्ति नहीं बड़ा है, उसका जवाब हम लोग देंगे, क्योंकि हमारे पास कलम होती है, हमारे पास डंडा नहीं होता। सर ये बताइए, किस प्रकार से मुकदमा चल रहा था? इस पर न्यायालय में मामला विचाराधीन था, क्या स्टे वगैरह था? नहीं, अभी स्टे नहीं था, तभी नहीं ऐसा किए। अपील में अभी लंबित था, उस पर सुनवाई हो रही थी, और 15 दिन से हम लोग आए, पूरे प्रदेश लोग स्ट्राइक पर हैं हापुड़ के मामले को लेके। ऐसे समय में अपना उस नाजुक समय का लाभ लेकर के जो वर्तमान जो चेयरमैन है उसने ऐसा किया है। देखिए, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर जो गरीब लोगों का घर गिराया गया है, ये सही हुआ है या गलत। फिर किसी नेक्स्ट में वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।